सक्सेस की कोई एज नहीं होती। आप अगर किसी चीज के लिए पैशनेटेड हैं, आपको अगर कोई चीज करना है तो एज डजंट मैटर। हेलो ग्वालियर, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट का शो वुमनिया। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मेरे साथ है ग्वालियर शहर की दो ऐसी खूबसूरत हसीनाएं जिन्होंने रिसेंटली दिल्ली में आयोजित रूबरू मिस एंड मिसेस इंडिया एली 2021 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और साथ ही शो को जीत कर भी आए। तो आइए स्वागत करते हैं पारवी धौलाखंडी और अपूर्वा शर्मा का। सो पारवी एंड अपूर्वा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत पेचीदा है और सवाल ये है कि आप दोनों कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? सो पारवी एंड अपूर्वा, ये मॉडलिंग और ये मॉडल बनने का जो थॉट था ये कब आया? मतलब व्हेन you did feel you wanna become a model? So 2016 में मैंने एक छोटा सा कंपटीशन था, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। उस कंपटीशन का नाम शो ऑफ फ्लिक्स था। तो वहाँ पे हमारे कुछ क्राइटेरियाज थे, एज क्राइटेरियाज। तो मैं बिल्कुल किड्स कैटेगरी में वहाँ मिले। तो वहाँ पे मुझे पहले पता नहीं था कि हम सुष्मिता सेन से मिलेंगे, बट आफ्टर प्रोसीजर जो होते गए हमें पता चला कि मैम से मिलने का मौका मिल रहा है। तो सारे बच्चे तो एक्साइटेड हो ही जाते हैं, आप वो खुशी तो जान ही सकते हैं। तो उन्होंने हमें मुंबई बुलाया। मुंबई में महबूब स्टूडियो में हमारा एक छोटा सा फोटोशूट था, जो फोटोशूट हमारा विक्रम बाबा ने किया था और मैम के साथ फोटोशूट हुआ था। तो हमारे डिज़ाइनर, मेकअप, ड्रेसेस सब कुछ उनकी तरफ से ही प्रोवाइडेड था। तो उधर हमारा फोटोशूट स्टार्ट हुआ। तो मैंने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें कि मैम ने एक टर्न बाय टर्न सबको जाना था। सो मेरी टर्न आई तो मैं गई, तो मैम ने पहले तो हमारा एक नॉर्मल फोटोशूट हुआ जिसमें हमारा एक कैटलॉग बनवाया, फिर कोई पोर्टफोलियो। उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम होता गया तो मैम ने फिर जब एंड होने लगा तो मैम ने मेरा हाथ पकड़ा। मैम ने मुझे बोला कि पारवी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए, यू हैव वेरी क्यूट फेस। तो मैंने कहा कि मैम चलिए ठीक है, ट्राई। तो मैं भागती हुई पापा के पास गई कि पापा, मैम ने ऐसे बोला आपको मुझे मॉडलिंग ही करनी है। पापा ने बोला पहले घर चलो। हम वापस ग्वालियर आए। उसके बाद मेरी एक मम्मा की फ्रेंड है, उन्होंने मम्मा को बताया कि हम ग्वालियर में एक मेंटोर है, ट्रेनिंग करवाती हैं पैजेंट की, मॉडलिंग की। इफ पारवी इंटरेस्टेड है तो आप बोलो पारवी को जाने के लिए। तो मम्मा ने पूछा कौन? तो उन्होंने बोला मीनाक्षी माथुर। तो मम्मा ने बोला अरे वो तो मेरी स्कूल की दोस्त है, भेजो पारवी को। ठीक है, मैं भेजती हूँ। तो ऐसे करके फिर मम्मा ने मैम से बात की, तो मैम के यहाँ में आई। फिर एक साल ट्रेनिंग चली, मैम ने बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करवाई। फिर एक ही साल के अंदर मैंने 3 टाइटल ग्रैब किए, जिसमें से एक मिस टीन स्टार स्टेप मिस टीन इंडिया था, सेकंड मिस टीन देवा मिस पॉपुलर एंड थर्ड रूबरू मिस फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल 2021। Okay, actually she deserves. And अपूर्वा, आपकी क्या स्टोरी है अबाउट? स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैंने 2017 में अपनी फर्स्ट शो जो मैंने किया था वो था ADA, वो रेडियो इंस्टीट्यूट का था एंड रनवे शो था। तो बेसिकली वहाँ पे क्राइटेरिया तो नहीं था कि मतलब उस टाइम पे आई एम 16 इयर्स होंगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ उन्होंने मुझे बोला कि आप रनवे करिए। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि 16 इयर्स की लड़की और कॉम्पिटिट कर रही है 23-24 इयर्स के, वो भी देयर आर नॉट फ्रॉम इंडिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मैंने फिर अपने आप में ये कॉन्फिडेंस देखा कि नहीं, आई शुड गो फॉर फर्दर पैजेंट्स एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने 2019 में मिस ग्वालियर जीता, JCI। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने स्टार स्टेप्स मिस इंडिया जीता। उससे पहले मैंने रूबरू मिस इंडिया जीता। रूबरू मिस इंडिया, ओके। या रूबरू मिस इंडिया का टाइटल अभी ये जो है कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, तो ये जीता। एंड इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे पैजेंट्स जो हैं, मैंने ऑनलाइन पैजेंट्स या फिर कह सकते हैं जो और भी पैजेंट्स होते हैं उनमें पार्ट लिया एंड फॉर्चुनेटली मैं जीती। और काफ़ी सारे सब टाइटल्स भी मिले, जैसे JCI में मुझे एक और टाइटल मिला मिस टैलेंटेड। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज मैं इस क्राफ्ट के साथ यहाँ पे हूँ एंड आई होप कि मैं और आगे जाऊँ और जहाँ मेरे को जाना है मैं वहाँ अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत आगे जाएंगे और हमारी बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी मेड अस फील प्राउड। सो जब हम ग्वालियर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्वालियर एक बहुत छोटा शहर है, तो
और इस शहर में रह करके कई सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक ड्रेसेस हो गई, मेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें मिलनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो आप लोगों ने किस तरह ये सब चीज़ों को मैनेज किया ग्वालियर में रहकर? मुश्किल तो देखिए लाइफ में हर चीज़ ही होती है, मुश्किल में से आसान रास्ता चुनना वो हमारा काम होता है। ग्वालियर में काफ़ी डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प की, जैसे कि मैं एक नाम देना चाहूँगी, मोहिता क्रिएशंस। ओके, उन्होंने मेरी सारी वार्डरोब उन्होंने ही तैयार की, सारे पैजेंट्स, नेशनल पैजेंट्स के लिए, और सारा ड्रेसेस का जो भी लुक्स और जितना भी कह सकते हैं ना कि खूबसूरती एक चेहरे पे दिखती है, तो वो ड्रेसेस ने मेरी बहुत हेल्प करी। मतलब मुझे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई ढूंढने में यहाँ पे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी, क्या मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट यहाँ है, बोल सकते हैं। ओके। सो जब आप इस कंपटीशन में गए और डेफिनेटली आप लोग कंपटीशन जीत के, और एक बहुत अच्छा, मतलब हम सभी लोग इतने खुश हैं ये जान करके कि डेफिनेटली हमारे ग्वालियर की जो बेटियां हैं उन्होंने इतना नाम रोशन किया, हमें इतना प्राउड फील कराया। बट हम सब जानते हैं कि एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स। तो क्या होता अगर आप लोग ये शो नहीं जीतते या हार जाते, तो क्या होता? अगर हम ये शो नहीं जीतते तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रास्ते सारे क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो देयर आर सो मेनी डोर्स ओपन फॉर यू। तो आपके लिए बट आपको देखना जरूरी है, आपका नजरिया उतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ स्टेबल कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि लाइफ में एक चीज होती है अनसक्सेस और फेलियर। अगर आप लाइफ में फेलियर होते हो किसी भी चीज पे, तो इट डजंट मीन्स कि वो आपका लाइफ टाइम फेलियर होगा। आप अपने फेलियर से सीखते हैं कि आखिर क्या गलतियां थी। अगर मैं ये पैजेंट नहीं जीतती तो आई डेफिनेटली फाइंड सम मिस्टेक्स इनसाइड मी कि क्या मैंने किया गलत और क्या मैं आगे जाके उसको सुधार सकती हूँ। सो मेरे लिए फेलियर और सक्सेस का यही डिफरेंस है कि फेलियर होना भी लाइफ में जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि मैं मिस ग्वालियर जीती थी JCIs, बट उससे पहले भी मैंने 2018 में ट्राई किया था, बट वहाँ पे मैं नहीं जीती, ना ही मेरा टॉप 15 में आया। तो मैंने अपने आप को ग्रूम किया, मैंने देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर सकती हूँ। और नेक्स्ट ईयर फाइनली फिर मैं JCIs मिस ग्वालियर बन गई 2019। तो मेरे लिए फेलियर्स भी उतनी इम्पोर्टेंट रखती है जितनी सक्सेस। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मॉडलिंग में अगर स्ट्रगल देखें, पेशेंस देखें, हार्डवर्क देखें, तो कितना पेशेंस, हार्डवर्क और स्ट्रगल है? बहुत है। आप अगर जो हम कहते हैं कि एक इनर ब्यूटी होती है एक इंसान के अंदर, अगर वही ब्यूटी बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि हम कहते हैं इमोशनली, मेंटली, तो वो चीज़ें जो हम जिस तरीके से चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती। अब हमें मीनाक्षी मैम ने सिखाया था मेडिटेशन, अफर्मेशंस, मॉर्निंग में उठ के अफर्मेशंस करो, खुद को बताओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हें कर सकती हो। तो ये चीज़ें तो छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं जो बाद में आकर बहुत काम आती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे खुद को मेंटली और इमोशनली शांत रखने में। इफ़ हम पैजेंट नहीं जीतते तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं जीत पाए, हमें और मेहनत करके आनी चाहिए थी, बट नहीं, अगर नहीं जीते तो आपके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं जीत पाए, तो आप उस पर मेहनत करिए और आगे जाइए, आपको फिर आगे पहुँच पाएंगे। तो मॉडलिंग को एज अ करियर, प्रोफेशनली अगर आप लोग देखते हैं तो किस तरह देखते हैं? पैशनेटेड है काफी ज्यादा। शी इज ऑल्सो वेरी पैशनेटेड, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के लिए 100% नहीं 200% नहीं देंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ यू पुट योर 200% देन ओनली यू रिकवर एटलीस्ट 75-100 तक पहुंच पाएंगे। तो जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एक चीज आएगी, हम कहते हैं ना मोल्ड हो जाते हैं उस चीज में। तो यानी आप जितनी कोशिश करेंगे, आप जितना ट्राई करेंगे, आप जितनी नई चीजें सीखेंगे, आप उतने ही परफेक्ट बनते हैं। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाता है हम उतना ज्यादा हम अपने आप को परफेक्ट करते हैं। और मीनाक्षी मैम ने हमें काफी ज्यादा बॉन्ड किया है, जैसे इसने बताया कि अफर्मेशंस, क्योंकि अफर्मेशंस एक ऐसी चीज है कि हम जब तक अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमें अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, वी आर द वन, हम सबसे अलग हैं और हम सबसे अच्छे हैं, देन ओनली वी कैन प्रूव। ये है। तो हर चीज की दोनों साइड्स होते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है क्या रास्ता जो। बिल्कुल। तो अगर मैं आप दोनों की बात करूं कि अगर आप दोनों को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? माइटी टैलेंटेड। वो
वो तो हमें दिख ही रहा है, बिकॉज जितना हमने जाना है अभी तक कि हर एक एक फील्ड में आप लोगों ने अपने हाथ आजमा रखे। मॉडलिंग आपका प्रोफेशन भी है, आपका पैशन भी है, पर मॉडलिंग के साथ साथ आपको ऐसा और क्या क्या करना पसंद है? मतलब अगर आपकी हॉबीज की बात करें तो आपकी और क्या क्या हॉबीज है? हॉबीज़ की अगर बात की जाए तो मॉडलिंग के अलावा तो मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, फ्लोर बॉल खेलती हूँ ITM यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड अभी इंडिया लेवल के ट्रायल्स थे कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया। क्या बात उसके अलावा भी मैं एथलीट रह चुकी हूँ, 800 मीटर, 200 मीटर एंड 100 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। स्पोर्ट्स में शॉर्ट पुट, जैवलिन एंड सब में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ITM ग्लोबल स्पोर्ट्स से मैंने सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। और आगे अगर एथलीट के अलावा मैं अगर आपको कोई हॉबी बताना चाहूँ तो मेरा डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरे पास 2 Okay. हस्कीज हैं, और रही बात स्ट्रीट डॉग्स की तो उनके लिए भी उतना ही लगाव है जितना मैं एक पेट लवर कर सकती हूँ अपने आप को। तो मतलब ये जो टर्म बोला था अपूर्वा ने, मल्टी टैलेंटेड, हाँ ये जी। एक्चुअल में मतलब आपके वर्ड्स ने प्रूव कर दिया कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, ये एक मॉडल भी है, इसके साथ ही साथ आई थिंक आप लोग स्टडीज में भी बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है। तो कुकिंग वगैरह में कभी हाथ आजमाया है? कुकिंग ये तो बहुत ही अलग सवाल पूछा आपने। एक्चुअली हम जैसे थोड़ी बहुत थोड़े बहुत जैसे मैगी बना लिया, मैगी सूप बना लिया। फिर हमारी जो नानी है वो बहुत ज्यादा बोलती हैं कि घर पे काम करो, वो भी जरूरी है, Okay. वो भी साथ लेके चलो। तो बस हाँ, सीख लेंगे अगर आएगा तो आगे कभी बट इतना है कि कर हम लेंगे। के बैठे रहते तो बना लेंगे। कर लेंगे। बेसिकली मैं अगर अपनी हॉबीज के बारे में बताऊं तो जब मैं 3 साल की थी तब से मैं म्यूजिक सीख रही हूँ मेरे घर वालों के क्योंकि हमारा खुद का घराना है, सो दैट्स व्हाई मैं म्यूजिक में हूँ सबसे ज्यादा। और एज इफ अगर बताया जाए तो आई लव टू डांस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और म्यूजिक में भी मैंने काफ़ी सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीत रखे हैं। मैंने मध्य प्रदेश में अपने आप को रिप्रेजेंट किया, फिर इंडियन आइडल 2016 में मैं फाइनलिस्ट बनी। तो म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स में मैं हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, आर्चरीज और लॉन्ग जंप में मेरे सिल्वर मेडल्स हैं और गोल्ड है। और ये मैंने LNIP यूनिवर्सिटी से लिए हैं। और इफ आई टॉक अबाउट वॉलीबॉल तो मैंने वॉलीबॉल में स्टेट होल्ड की है। और ये हमारे पहले तो स्कूल लेवल से स्टार्ट हुआ, बट अब धीरे धीरे मैंने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया है। आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले फुटबॉल। मुझे अगर देखा जाए तो आई लव टू बाइक राइड, मुझे बाइक राइड करना काफी ज्यादा पसंद है। आई लव स्पॉटीनेस एंड ऑल। तो ये है मेरी हॉबीज। और अगर मैं बताना चाहूँ तो राइट नाउ मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर एंड वर्किंग। या एजुकेशन लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में जाने के बाद उसमें लैक कर जाते हैं, जो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं बच्चे भी पढ़ाती हूँ एज इफ आई एम अ टीचर। तो सारी चीजें कंबाइन होके एज इफ शी टोल्ड शी इज आल्सो अ पेट लवर एंड आई एम आल्सो। मेरे घर में एक स्ट्रीट डॉग है एंड आई लव हिम अ लॉट। तो सारी चीजों का मिक्सअप है, इसलिए फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज भी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम जो चीजें खुद के लिए भी कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए भी करना चाहिए जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपूर्वा, डांस तो हम यहाँ आपसे नहीं करवा सकते, बट हाँ सिंगिंग का कुछ सीन हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सॉन्ग आपको पसंद हो, उसकी 2 लाइन आप सुना सकते हैं? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि मेरा माइंड सेट से नहीं आई थी। Don't worry. बट आपने बोला है तो आई विल ट्राई। सो मैं अरिजीत सिंह का सॉन्ग गाना चाहूंगी। ये मैंने अपने टैलेंट राउंड में भी गाया था, तो आई होप फॉर दैट। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना और पिया रे, Bravo. अपूर्वा,
कौन सा है वो ऐसा पिया जिसके बिना नहीं जा रहा है जिया? नहीं ऐसा कोई पिया सबको नहीं जानना है। नहीं ऐसा कोई सा भी पिया नहीं है। इट्स लाइक मैं अपने आप को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओके, तो मैं ये अपनी फीलिंग favorite हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अपनी फीलिंग्स डालो। मैं अपना प्यार किसी में बांटना नहीं चाहती। मैं अपनी फेवरेट हूँ एग्जैक्टली। जब भी मेट की गीत। या ओके, वी बोथ। ट्रू। एग्जैक्टली, हम सबको अपने आप से पहले प्यार करना चाहिए, तभी हम किसी दूसरे से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ हमारी एक प्रोफेशनल टॉक। अब कुछ बात करते हैं जरा फन बात, थोड़ा इंटरव्यू को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आपके घर में टूथपेस्ट तो होगा डेफिनेटली। तो कभी ऐसा हुआ कि टूथपेस्ट खत्म हो गया, देन उसको आपने काट के उसको प्रेस करके उसमें से टूथपेस्ट बिल्कुल। ये तो अब डेली लाइफ हैक्स होती है ना, हम तो वही अपनाते हैं घर में। अगर जैसे कोलगेट हुआ या कभी कुछ जैसे बोलते केचप हुआ, तो वो केचप का पैकेट आता है तो खत्म हो जाता है, अब हमें खाना होता है हमारी फेवरेट चीज के साथ, उसको रोल 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 या तो काट दो या तो रोल कर लो। तो जितना बाहर आता है ना उतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो कुछ तो खाना है, कुछ तो आया एंड टाइम पे, कुछ तो है। इमरजेंसी एक रखना ही चाहिए साथ में। मैं तो बोलती बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक लगता है हम सभी लोग ये करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू चूज एंड गिव वन रीजन? ओके ओके। फर्स्ट, अ मैन विथ सिक्स पैक और बिग स्टमक। एक होता है, एक कोट है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी, अगर मैंने गलती से नहीं, अगर मैंने सिक्स पैक वाले को चूज किया एंड व्हाट इफ आगे जाके मुझे वो चीजें उसके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं लगा, तो आई वुड रिग्रेट। और इफ मैं जाके स्टमक वाले के साथ, आपने बोला कि if मैं उसके साथ जाती हूँ या कुछ, तो अगर मुझे उसके साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं लगा, तो आई वुड रिग्रेट कि मैंने सिक्स पैक वाला खो दिया। ओके, ट्रू। तो अगर मैं लूंगी तो इफ मुझे चांस मिलता है तो आई वुड गो फॉर सिक्स पैक। ओके, एंड व्हाट अबाउट अपूर्वा? I go for good heart person, loyal हो। But you have to choose, but you have to choose between them. हाँ। सिक्स पैक और स्टमक, गो फॉर इट। See, I definitely go with six pack guy. Okay. सबको सिक्स पैक वाले चाहिए, इसलिए कैसे अपने पेज पर हमारा मानना है फिटनेस प्रायोरिटी। Yeah, अगर fitness हम फिट है तो भी Exactly. एक्सपेक्ट अ पार्टनर टू बी फिट टू। बिल्कुल। Okay. We don't want a lazy guy. जो six packs है तो वो obviously gym करते fit हैं, हो fit गए। है, sporty है तो। तो जितने भी सिक्स पैक एप्स वाले बंदे हैं हमारे ग्वालियर के या हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज आप इन्हें फॉलो करना शुरू करो। ओके, सेकंड वन, अ मैन विथ बियर्ड एंड मस्टच और क्लीन शेव? क्लीन शेव। क्लीन शेव, ओके। रीजन? I wouldn't say कि beard और mustache रखना is related to hygiene, but yes, अगर beard like normal clean shave face है तो I like cute guys, you know, तो कुछ chubby face वाले भी Okay. होते हैं ना, I like, so I'll go with clean shave। चबी चिक्स वाले भी फॉलो करें। So I go with beard and mustache, right? Okay. Because if we say कि थोड़ा maturity level, I go for the maturity level. Does maturity level देखा जाता है beard और mustache से? No, but I like to go with that option. Chubby, it's okay. वो भाई वाला I थोड़ा would say होता है। कि ऐसा होना चाहिए। Yeah. ओके, सो कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, तो आपको वन वर्ड में या वन लाइन में क्या आंसर्स दें? ओके, सो स्टार्ट। मॉडलिंग? Modeling, I'm very passionate about. Same passion and love. ओके, फूड? Food, 24/7, 24/7 detective। ये ओके, बोलना चाहूंगी मैं। I love food and I'm big food. लव? Parents and then career. लव के साथ मैं बोलना चाहूंगी फीलिंग्स एंड कनेक्शन। ड्रेसेस? Dresses, I find dresses very attractive। I love dresses, but I love to be simple. हाँ. ओके, एंड मेकअप? All the time वाला makeup look, like a Barbie। बाबी? ओके, No makeup look. Blush only and liner. एंड लास्ट वन, ग्वालियर इम्पैक्ट? Ah. This is so sweet. Okay. So, how many proposals you got before modeling and after? Love That's a proposals. very
difficult question for us to answer, but still we'll answer it. Proposals तो आए, अभी भी आते ही हैं और आगे भी आएंगे, तो हमें मिले थे. Okay. Not one, not two, not three, not more. Before modeling and after modeling. दोनों हैं. After modeling तो बहुत. After modeling तो कुछ ज़्यादा ही, but before modeling. और जब ये टैग आपने टाइटल आपने अपने नाम किया उसके बाद तो फिर यू नो फ्लड एकदम Flood. बाढ़ कैसे लव प्रपोजल्स की बाढ़ आ गई होगी. बिफोर मॉडलिंग इफ आई टॉक तो मैं भारतीय से पढ़ी हूँ एंड मेरे फैमिली मेंबर्स ही उसमें टीचर्स थे तो बच्चे डरते थे प्रपोज करने के लिए बट ये तो फन फैक्ट होता है रिलेशनशिप के लिए. but when I passed 12th तो I got so many proposals और मेरे classmates के ही आए हैं. Okay. तो yeah as if she told not one not two so बहुत सारे थे अभी भी आते हैं and अब आते ही रहेंगे. Okay, tell me one thing कि जब पहली बार जब प्यार किसी से होता है तो कैसा लगता है. मतलब कभी वायलिन बजते हैं या कभी गिटार बजते हैं घंटी या बजती फिर है. अभी तो उम्र नहीं है घंटी बजवाने की. Okay. I'm just 18. Yeah, I liked someone before, okay. but I need to more focus on my career than love. But अभी तो ये है कि career पहले बना लूँ, love अब तो चलता रहेगा. And what about you, Apurva? ऐसा कभी मूवमेंट आया नहीं है Okay. बट आई वांट कि जल्दी आए और कोई Okay. स्मार्ट सा आए. शादी में चलना है आप लोगों को भी. नहीं, अभी पहले ये शादी all are invited. अभी Prior अपने अपने क्राउड से ज्यादा प्यार है मुझे और आगे अपने करियर से भी बहुत ज्यादा प्यार है तो बजेगी डेफिनेटली. देखते हैं 100% गिटार बजे वायलिन बजता है बट आई वांट फ्लूट क्योंकि मैं फ्लूट लवर हूँ तो मेरे प्यार में फ्लूट ही बजे. That's so sweet. Okay. So अपूर्वा एंड पार्वी आप दोनों ने ही टाइटल जीता. तो आपके साथ जो और लोग थे जो और पार्टिसिपेट थे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जब सब लोग साथ होते हैं तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. आपके भी कई सारे फ्रेंड्स बने उनके नाम. तो जब आप जीते और वो ये शो नहीं जीत पाए तो आप कैसा महसूस कर रहे थे उनके लिए एंड हाउ यू मैनेज्ड ऑल द थिंग्स. See, after all हम एक pageant में गए थे. pageant को अगर कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन में करते हैं. तो कंपटीशन तो देखिए हर फील्ड में होता है. वो हमारे अंदर होता है कि हम उसमें से अपने जो पर्सनल कनेक्शंस होते हैं वो कैसे बनाएं. तो pageant के डे 1 से मेरा और अपूर्वा हम साथ बोले गए थे तो हम तो दोस्त थे ही. हम तो जानते थे एक दूसरे को. बाकी फिर हम जो कंटेस्टेंट्स से मिले तो उनसे भी हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई जो हमारी pageant के बाद अभी तक है. तब भी अभी हम सारे सोशल हैंडल्स पे कनेक्टेड हैं. तो जो हमारा पैजेंट जब हमारे को क्राउनिंग हुआ उसके बाद कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो चले गए थे बट जो हमारे फ्रेंड्स थे जो हमारे सपोर्टर थे सिंस डे 1 तो हम सारे गैदर हुए. हम सब ने डिनर किया बढ़िया मस्ती करी रात बिकॉज वी वर नोइंग कि आज लास्ट डे है कल सब घर चले जाएंगे. सो हमने बहुत मस्ती किया. तो आई डोंट फाइंड कि अगर किसी को हमारा टाइटल या पसंद नहीं आ पा रहा है दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. वी अचीव्ड दैट टाइटल हमारी मेहनत से. तो हम दोनों का तो ये था हम तो बढ़िया खुश थे. हमने मस्ती की एंड वी आर हियर टुडे. एंड मेरा पर्सनल अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सब बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे. एवरीवन इज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग एज वी से क्योंकि सब हार्ड वर्क करके आए थे. वहाँ पे पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और आखिरकार ये पैजेंट है किसी कुछ ही लोग ही जीतेंगे किसी एक को ही जीतना है. तो अब ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं अच्छी हूँ या वो अच्छी है. ये ऑल अबाउट जजमेंट. ये सब चीजें जजमेंट के ऊपर होती हैं और सबने अपना 100% दिया है. तो एज इफ शी टोल्ड कि हमारा बैक स्टेज हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल सब ऐसे बैठे थे. हम लोग ऐसे हैंड होल्ड करके बैठे थे. जिसका भी टर्न आया बिल्कुल रूटिंग फॉर ईच अदर. एंड मेरा जब नाम अनाउंस हुआ तो आई वाज लाइक कि मैं ऐसे थी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नेम अनाउंस हुआ है. एंड पावी वाज लाइक तेरा नाम है जा. मैंने कहा आई जा. बोलती हां तेरा नाम. एंड शी वाज लाइक ये फाइनली. तो खुशी होती है बिकॉज़ खुशी हम होती तो है. एक ही स्टेट पे थे एंड वी वर नोइंग ईच अदर. एंड जब हम लोग सब साथ में स्टेज पे एंड वी वर लाइक वाओ हम लोग जीत गए. एंड
We all took we pictures all and took uploaded. pictures और सारी चीजें, पूरी रात भर हम सोए नहीं हैं। हमें लग रहा था I कि हम slept around 6 a.m. in the morning and woke up around 8. I तो don't sleep at all because हम लोग सारे लोग, और हमारे plans बन गए थे कि अब हम इसकी स्टेट पे जाके Yeah. ये चीजें करने मस्ती वाले करेंगे, हैं, यहाँ ये जाएंगे। करना है। और अभी भी हम लोग का यही है प्लान कि अब हम लोग सब जल्दी मिलें because एक reunion वापस से हो because we miss our pageants very much. बिल्कुल। सुबह सुबह तैयार होना, सारी चीजें एक साथ करना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। स्टार्टिंग हुई थी तो हम लोग बहुत नर्वस थे कि कैसा बॉन्ड होगा, कैसे लोग होंगे, because they are Things from went metro right. cities basically. Yes. तो एक mindset भी होता है, but they are very humble and Kind, sweet. yeah, I really love them a lot and I miss them too. तो हम चाहते हैं कि एक बार रियूनियन दोबारा हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी कंपटीशन को और ज्यादा मेमोरेबल बना देती हैं, क्योंकि कंपटीशन अपनी जगह है बट ये सारी Memories चीजें अच्छी ये memories ये मेमोरीज हैं। ओके, पावी एंड अपूर्वा, यू बोथ ऑलरेडी बिकम इंस्पिरेशन, रोल मॉडल फॉर एवरीवन, एंड जो फ्यूचर में जो पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ रोल मॉडल और एज अ इंस्पिरेशन? फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो पहले इन्फ्लुएंसर और इंस्पिरेशन का नाम मेरे आगे लगाया है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जी। और मैं अपने आप को इतना थैंकफुल समझती हूँ मेरी मेंटोर मीनाक्षी मैम, और अगर जो बाकी लोग भी हैं अगर मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है लाइफ का, क्योंकि इतनी यंग एज में लोगों को इंस्पायर करना में एक अपने आप में एक टैलेंट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ और मैं बाकी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्ट्रगल और कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बस अपने आप को यूनिक कैसे प्रूव करना है आउट ऑफ एवरीवन, वो अपने आप में कला होनी चाहिए। उसके लिए आपको हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, और अगर आप राइट ट्रैक पे जाएंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरा भी मानना बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक हर। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, सक्सेस की कोई एज नहीं होती। आप अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेटेड हैं, आपको अगर कोई चीज़ करना है तो एज डजंट मैटर। आपको बस उसके लिए इतना होना चाहिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें और आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, क्योंकि मोटिवेटेड भी रखना अपने आप को बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखते हैं आप एकदम से सक्सेस नहीं पा सकते, आपको फेलियर्स भी बहुत सारे फेस करने पड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बिना ऑब्स्टिकल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मोटिवेशन एक बहुत ही बेसिक पार्ट है जो कि हमें मैम ने बताया, मीनाक्षी मैम ने, कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी हैं अपना 100% नहीं 200% दें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ चाहिए है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटेड रहें। इट डजंट मीन्स कि आप क्या एज ग्रुप में हैं, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस ये डिफाइन नहीं करती कि आपने क्या पहन रखा है, आपने क्या, कहाँ से आप आए हैं, क्या सिटी है आपकी, क्या एजुकेशन है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपकी सक्सेस। नोबडी गोइंग टू आस्क योर स्ट्रगल, दे ओनली सीज योर सक्सेस स्टोरी। तो पारवी और अपूर्वा, अभी तक तो हमने आपको एकदम विदाउट क्राउन देखा इस इंटरव्यू में, लेकिन अब हम आपको विथ क्राउन देखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से ये अपना क्राउन श्योर, और हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि हाँ हमारे ग्वालियर की ट्रू अचीवमेंट। बिल्कुल हमारे ग्वालियर की पारवी और अपूर्वा विथ क्राउन कितनी सुंदर लगती है। थैंक यू सो मच पारवी एंड अपूर्वा अपना वक्त हमें देने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड आई होप कि आप लोग इसी तरह और भी कई सारे टाइटल्स जीत कर आए हमारे इंडिया के लिए, और हम सभी ग्वालियर वालों को इसी तरह प्राउड फील करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ मिताली, नमस्कार।